अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत से पहले देखते हैं हेडलाइंस। अमेरिकी पॉलिसी से नुकसान अमेरिका को होगा, हिंदुस्तान को नहीं। सीएम रेवंत रेड्डी का दावा। KCR पर की तनकीद। कहा तेलंगाना में भी था एक ट्रंप, लेकिन अवाम ने इसे कर दिया मुस्तरद। हुकूमत अदालती निज़ाम की तरक्की के लिए इक़दामात करने तैयार। चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह से मुलाकात में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का तयक़ुन। तेलंगाना में खानगी दवाखानों ने आरोग्य श्री खिदमात को बहाल कर दिया। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा के साथ बातचीत हुई कामयाब। मसाइल के हल का तयक़ुन। पुलिस कमिश्नर CV आनंद की मजिस्ट्रेट अदालत। 11 रॉडी गैंग के मुकदमात में 8 मुल्जिमान ने अमन का बॉन्ड किया दस्तखत। CV आनंद ने शहरियों से इंतकामी तशद्दुद को रोकने की अपील। सोशल मीडिया के मनफी असरात का असर। यूट्यूब के जरिए चैन छीनने का तरीका सीखकर चैन छीनने वाला नौजवान गिरफ्तार। मेहदीपट्टनम पुलिस की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के सालाना इजलास में बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ साबिक वज़ीर आला KCR पर तनकीद की, बल्कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तर्ज हुक्मरानी को भी मौजू बताया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में भी एक ट्रंप था, लेकिन अवाम ने इसे मुस्तरद कर दिया। इनके मुताबिक ज़ाती ख्वाहिशात पर मबनी हुक्मरानी और रातों रात फैसले देरपा नहीं होते और अवाम की भलाई के लिए ये नाकारा साबित हो सकते हैं। सीएम रेवंत रेड्डी ने ट्रंप के फैसलों पर भी तबसरा किया और कहा कि अमेरिकी सदर कभी अपने दोस्त मुल्क भारत के लिए मुस्बित बयानात देते हैं और अगले ही दिन सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां आयद कर देते हैं, और ये दोहरे मियार न सिर्फ गैर मुअस्सिर हैं, बल्कि अमेरिका के लिए खुद नुकसानदा भी साबित हो सकते हैं। मजीद बरां रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर अमेरिका भारतीय तलबा को दाखिला देने से इनकार करे तो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसे बैनुल-अक़वामी इदारे खुद हिंदुस्तान में तालीम फराहम करने के लिए आएंगे। यानी ये सूरत हाल अमेरिका के लिए नुकसानदा हो सकती है, ना कि भारत के लिए। क्योंकि तेलंगाना में भी एक ट्रंप था, मगर लोग ट्रंप को हटा दिए। जो मनमानी से चलाने वाला कोई भी ट्रंप हो सकता है। तो ट्रंप जो उनके रात को जो नींद पे कुछ आए, अगला दिन कुछ ऑर्डर देना, ये नहीं चलेगा ज़्यादा दिन। कुछ दिन के लिए ये प्रॉब्लम होने वाला है, मगर ये प्रॉब्लम इज गोइंग टू ओवरकम। इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट अवर इकोनॉमी, इट इज गोइंग टू अफेक्ट इवन US economy. If they are reluctant to give visas, if they are reluctant to give admissions for Indians, all those institutes are going to come to India. I spoke to Harvard, I spoke to Stanford. I have initiated. Next month I am going to join in Harvard to learn something. I have invited them. London School of Economics also wanted to come. Purdue also wanted to come to Telangana. If Trump is not going to allow Indians, those universities are going to come our place. We are going place to US best of the best universities, even manufacturing. So it's only Trump. Maybe Trump 4 years tenure already has completed, maybe 1 year, another 3 years. We have to see how it is going to take. एक दिन बोलेगा मेरा दोस्त मोदी जी है, दूसरे दिन बोलेगा हिंदुस्तान को मैं टैक्सेस 50% लगाऊंगा। ये ऐसा मनमानी के दिल का राजा मन का जो डिसीजन है, ऐसा नहीं चलने वाले हैं वो ज़्यादा दिन। मैं समझता हूँ ये बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, ये आसान है, मगर थोड़ा टाइम की बात है। Okay, thank you. चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आज डॉक्टर मर्री चिन्नारेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर में चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट जस्टिस अपरेश कुमार सिंह से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि इस मौके पर रियासत में अदालती निज़ाम से मुताल्लिक़ बुनियादी ढांचे की तरक्की और अमले की भर्ती के मसले पर बातचीत की गई।
चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने कहा कि रियासत में जहां कहीं जरूरी हो अदालत की इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जाएगा और अमले की भर्ती के लिए भी इक़दाम किए जाएं। चीफ जस्टिस ने दिगर कई मसाइल पर चीफ मिनिस्टर की तवज्जो मबजूल करवाई। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत अदालती निज़ाम को मुस्तहकम करने इक़दाम करेगी और रियासत के मुख्तलिफ अजला के अलावा नए अजला के लिए भी इमारतें और स्टाफ की भर्ती के इक़दाम तरजीही बुनियादों पर किए जाएंगे। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना मिस्टर के रामाकृष्ण राव, चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वी शशिधरी, महकमा कानून के सेक्रेटरी पापी रेड्डी और दूसरों ने शिरकत की। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि कर्नाटक हुकूमत की जानिब से अलमाटी डैम की बुलंदी में इजाफे का फैसला किया गया है, लेकिन चीफ मिनिस्टर तेलंगाना इस पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। कविता ने कहा कि कर्नाटक के इस फैसले पर हुकूमती महाराष्ट्र ने एतराज जताया है, लेकिन चीफ मिनिस्टर तेलंगाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और तेलंगाना के साथ होने वाली नाइंसाफी पर मुंह नहीं खोल रहे हैं। कविता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि दरियाए कृष्णा का पानी तेलंगाना के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। तेलंगाना की ज़रूरियात इसी से मुकम्मल होती हैं। अब कर्नाटक हुकूमत की जानिब से अलमाटी डैम की बुलंदी में 5 मीटर इजाफे का फैसला किया गया है। अगर ऐसा किया जाता है तो तेलंगाना के अवाम को कुछ हासिल नहीं होगा और वो कृष्णा नदी की ज़मीन पर क्रिकेट खेलने पर मजबूर हो जाएंगे। कविता ने कहा कि तेलंगाना के पानी का हिस्सा हासिल करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाने चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना के साथ होने वाली नाइंसाफी पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। మరి ఆనాడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడే మనకి ఇబ్బంది అవుతుంది కృష్ణా నది కర్ణాటకను దాటి రావడం అని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున సుప్రీంకోర్టులో కేసేస్తే ఆల్మట్టి డ్యామ్ హైట్ పెరగకుండా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే మనందరికీ కూడా స్టే వచ్చింది. అటువంటి స్టేను ఇప్పుడు కర్ణాటక ఉల్లంఘిస్తూ మరి 1,70,000 ఎకరాలను సేకరించడానికి 70,000 కోట్లను రిలీజ్ చేస్తూ మొన్న కర్ణాటక ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. ఆ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం మీద తక్షణమే మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు స్పందించారు. వీళ్ళు ఇట్లా 5 మీటర్లు ఎత్తు పెంచుకుంటే 100 టీఎంసీలు నీళ్లు నిల్వ కృష్ణాలో ఉంచుకుంటే మా మహారాష్ట్రలో 2 జిల్లాలు మునిగిపోతాయి కాబట్టి మేము దీనికి ఒప్పుకోము, మేము సుప్రీంకోర్టుకు పోతామని మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు, భారతీయ జనతా పార్టీ అక్కడ అధికారంలో ఉంది, వాళ్ళు ప్రకటించడం జరిగింది. మరిగా మన తెలంగాణ అత్యంత దారుణంగా మనం దుఃఖపడతాం. ఒకవేళ ఆల్మట్టి కనుక 5 మీటర్లు హైట్ పెంచుకొని 100 టీఎంసీలు కనుక వాళ్ళు నిల్వ ఉంచుకుంటే నిజంగా కూడా మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్న కృష్ణా నదిలో క్రికెట్ ఆడుకునుడు తప్ప ఇంకో దానికి పనికిరాని పరిస్థితి వస్తుంది. ఇప్పటికే నారాయణపూర్ దాటి ఆల్మట్టి దాటి మన తెలంగాణకి కృష్ణా నది రావడానికి ఆగస్టు దాటిపోతుంది. అయితే బీభత్సంగా వర్షాలు పడితే తప్పితే వరద రానటువంటి పరిస్థితి మనకి ఇప్పటికే ఉన్నది. అటువంటిది ఇంకొక 5 మీటర్లు పెంచితే 100 టీఎంసీలు నిల్వ ఉంచితే కృష్ణా నది అనేటటువంటిది కనుమరుగయ్యే పరిస్థితి కనబడుతుంది. మరి ఈ విషయం గౌరవ పెద్దలు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు, కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు ఇరిగేషన్ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు వీరికి అర్థం అవుతుందా అర్థం అవుతలేదా అనేటటువంటి मीमांसलो बाधलो तेलंगाना बिड्डलंदरू కూడా ఉన్నారు. ఇయాల तेलंगाना भर में खानगी दवाखानों ने आरोग्य श्री खिदमात के तहत मरीजों के इलाज का सिलसिला बहाल कर दिया है और अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। तेलंगाना आरोग्य श्री नेटवर्क हॉस्पिटल्स एसोसिएशन ने जुमा की रात देर गए वजीर सेहत दामोदर नरसिम्हा के साथ बातचीत के बाद अपनी हड़ताल खत्म करने और आरोग्य श्री खिदमात को बहाल करने का फैसला किया है। वजीर सेहत ने महकमा सेहत के अहदेदारों बशमुल आरोग्य श्री हेल्थ केयर ट्रस्ट के सीईओ पी उदय कुमार के साथ तेलंगाना आरोग्य श्री नेटवर्क हॉस्पिटल एसोसिएशन अरकान के साथ जुमा की रात बातचीत की। एसोसिएशन के अरकान ने बताया कि वजीर सेहत ने शख्सी तौर पर इनके मसाइल बशमुल बकायाजात की इजराई को भी हल करने का तयख्खुन दिया है। इस सिलसिले में फौरी अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। बातचीत में मुस्बित पेशरफ्त को देखते हुए एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल खत्म कर देने का फैसला किया है और खानगी दवाखानों में आरोग्य श्री के तहत मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया है। उन्होंने हड़ताल से मरीजों को हुई मुश्किलात पर भी माजरत ख्वाही भी की है। हल्के असम्बली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपोजिशन बीआरएस ने एक तरह से कमर कस ली है और इसने सबसे पहले अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है।
बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने ऐलान किया है कि बीआरएस ने हल्के असेंबली जुबली हिल्स से आनजहानी रुकने असेंबली मागंडी गोपीनाथ की अहलिया मागंडी सुनीता को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। केटी रामाराव ने पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हल्के में गोपीनाथ के कुछ अधूरे काम हैं जिन्हें मागंटी सुनीता पूरा करेंगी। पार्टी ने इन्हें अपनी उम्मीदवार बनाने का फैसला कर दिया है। केटी रामाराव ने हल्के असेंबली जुबली हिल्स के अवाम से अपील की कि वो सुनीता को कामयाबी से हमकिनार करें ताकि हल्के असेंबली जुबली हिल्स की तरक्की का सिलसिला जारी रह सके और अवाम को साबिक़ की तरह सहूलियात फराहम की जा सकें। वाज़ेह है कि अभी हल्के जुबली हिल्स के लिए ज़िमनी इंतखाबात का एलामिया जारी नहीं किया गया है, ताहम रियासत की तमाम जमातों ने इस ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर व कैपिटल वर्क्स सब कमेटी का एक इजलास रियासती सेक्रेटेरिएट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का की सदारत में मुनक़द हुआ। इस इजलास में रियासती उज़रा कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी, डी श्रीधर बाबू, चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव और दूसरे मुख्तलिफ महकमाजात के सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। बताया गया है कि इस इजलास में रियासत में जारी तरक्याती कामों को मरहलेवार अंदाज में और मुनासिब वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है और कहा गया है कि जो तजावीज़ इन कामों के सिलसिले में पेश की जाएं, इन्हें कबूल करते हुए कामों की रफ्तार में इजाफा किया जाना चाहिए। हुकूमत रियासत की तरक्की के लिए मौसर इक़दाम कर रही है और ओहदेदारों को इन कामों की बरवक्त तकमील के लिए मौसर इक़दाम करने की ज़रूरत है। इजलास में तमाम महकमाजात के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को हिदायत दी गई है कि वो एक हफ्ते में इस सिलसिले में जामा तजावीज़ पेश करके हुकूमत को पेश करें ताकि इनकी मंजूरी के बाद कामों की रफ्तार में मज़ीद तेज़ी ला जा सके। रियासत में इंदिरा हाउसिंग के नाम पर कांग्रेस के उज़रा और एमएलएस बेदर पे रेत की चोरी कर रहे हैं। साबिक़ बीआरएस के एमएलए जी वेंकट रामा रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत कांग्रेस हुकूमत पर ये संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। जी वेंकट रामा रेड्डी ने मजीद कहा कि भोपाल पल्ली हल्के टेगू मंडला मंडल में रेत की चोरी के खिलाफ हमने धरना दिया, लेकिन हुकूमती मिशनरी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने पूछा, क्या रियासत में हुकूमत वाक़ई मौजूद है? कुछ कांग्रेस रहनुमा चोर ही लगते हैं। साबिक़ एमएलए ने बताया कि हम आवाम के हक़ में जद्दोजहद करते हैं तो पुलिस हमें रोक रही है। न सिर्फ भोपालापल्ली बल्कि पूरे गोदावरी आबी हाउस के इलाकों में कांग्रेस रहनुमाओं की हिमायत से रेत की चोरी जारी है और अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो हमारा इलाका सहराई बनने से नहीं बचेगा। ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం పోలీస్ యంత్రాంగం అది రెవెన్యూ అధికారులకు చెప్పినా అండ్ మేమేం చేయలేమంటున్నారు, పోలీస్ అధికారులకు చెప్పినా మేము కూడా ఏం చేయలేము అనే పద్ధతిలో ఉన్నది। ఈరోజు మరి ఒక భూపాలపల్లి నియోజకవర్గమే కాదు, మొత్తం గోదావరి పరివాహక ప్రాంతంలో మొత్తం కూడా ఇసుక దోపిడీ జరుగుతూ ఉన్నది। ఇసుక పేరు మీద డబ్బులు దండుకునే కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి। అనేక పుంకాలుగా మరి అనేకంగా మరి కథనాలు కూడా వస్తూ ఉన్నాయి ఇసుక దాని మీద। నదుల్లో తోడేళ్ళ ఇసుక దోపిడీ ఒక పేపర్లో వచ్చింది। మరి ఇసుక దందాలో బ్యారేజ్ పేరు చెప్పి ఇసుక దోపిడీ, ఇసుక దందాలో మంత్రుల పాత్ర, ఇసుక స్కాండల్ మొత్తం ఇసుక అంతా కూడా చూస్తూ ఉన్నారు। ఇసుక ఎమ్మెల్యేల యొక్క ప్రోద్బలంతో ఏ రకంగా ఇసుక ర్యాలీలు జరుగుతాయి, ట్రాక్టర్ల యొక్క ర్యాలీలు జరుగుతూ ఉన్నాయి। మా టేకుమట్ల మండలంలో మీరు ఇప్పటికీ ఎవరైనా మీ మీడియా మిత్రులు మమ్మండి, వందల సంఖ్యలో ట్రాక్టర్లు లోడ్ అవుతా ఉన్నాయి। అవి తీసుకొచ్చి సురక్షితమైనటువంటి ప్రాంతంలో డంప్ చేసి అక్కడి నుంచి లారీలలో లోడ్ చేసి పంపిస్తా ఉన్నారు। కాబట్టి తక్షణమే ఇసుక దోపిడీని ఆపాలి, లేకపోతే భవిష్యత్తులో ఇదే పద్ధతిలో కనుక ఇసుక దోపిడీ జరిగితే మా ప్రాంతం అంతా కూడా ఎడారి మయమై భూగర్భ జలాలు అడగంటేటువంటి అవకాశం ఉండదని ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాను। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद आईपीएस ने पुराने शहर में अमन कायम करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। उन्होंने अपनी अदालत में 11 रॉडी गैंग के मुकदमात की समाअत की और इस दौरान खुशी का इजहार किया कि इनमें से 8 मुल्जिमान ने अपने बुजुर्गों और दोस्तों के सामने अमन का बॉन्ड दस्तखत किया, जिसमें वादा किया गया कि वो एक दूसरे का बदला नहीं लेंगे और किसी भी किस्म के खतर या तशद्दुद में हिस्सा नहीं लेंगे। इस मौके पर तमाम फ़ारिकीन ने एक दूसरे को गले लगाया और पुरअमन ज़िंदगी गुजारने का अहद किया। सीवी आनंद आईपीएस ने वाज़ेह किया कि ये इक़दाम माशराती हम आहंगी की तरफ एक मुस्बित कदम है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि पुराने शहर में इंतकामी गैंग कत्ल के खतरनाक सिलसिले को रोकने के लिए सबको मिलकर ताउन करना चाहिए।
सीवी आनंद का पैगाम यह है कि तशद्दुद और इंतकाम की राह छोड़कर अमन और भाईचारे की राह अपनाएं, क्योंकि यही हकीकी ताकत और तरक्की की बुनियाद है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस मिसाल से न सिर्फ मुल्जिमान बल्कि आम शहरी भी मुतासिर होंगे और पुराने शहर में अमन कायम करने में मदद मिलेगी। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से एक हैरत अंगेज फैसला करते हुए सेक्रेटरीट को नो फ्लाई जोन करार दे दिया गया है और सेक्रेटरीट के ऊपर ड्रोन्स उड़ाने पर इम्तना आयद कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में बाज़ाब्त अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि हालिया गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान सेक्रेटरीट की तस्वीर और वीडियोस काफ़ी वायरल हुए थे। पस मंजर में सेक्रेटरीट दिखाई देने वाले वीडियोस व तस्वीर को अवाम ने काफ़ी पसंद किया था। तमाम इस सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए हुकूमत की जानिब से इस सारे इलाके को नो फ्लाई जोन करार देते हुए यहाँ ड्रोन उड़ाने पर इम्तना आयद कर दिया गया है। सरकारी अहकाम में कहा गया है कि सेक्रेटरीट के अतराफ क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए अगर कोई ड्रोन उड़ाता है तो इसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत के इस फैसले पर सोशल मीडिया पर सारिफीन की जानिब से हैरत का इजहार किया जा रहा है और कहा गया है कि फैसला मुनासिब नहीं है। जुबली हिल्स हल्के इरागड्डा डिवीजन के राजीव नगर प्ले ग्राउंड में AKY फाउंडेशन की जानिब से फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव ने भी शिरकत की। इस मौके पर तकरीबन 1200 ऐनकें मरीजों में मुफ्त तकसीम की गई। AICC इंचार्ज विश्वनाथ, लेबर वजीर जी विवेक, सीनियर लीडर अजहरुद्दीन, सैयद निज़ाम, मोहसिन कुरैशी और कांग्रेस पार्टी के दिगर रहनुमा और कारकुनान भी इस प्रोग्राम में शरीक हुए। यहाँ पर मुफ्त में है ना, जिन जिन के आँखों में प्रॉब्लम्स है, आँखों में फूल आया, कैटरिंग आया, उन लोगों को एग्जाम्स करके उनका ऑपरेशन कराने का जिम्मेवारी लेकर उनको मुफ्त में हमारे फाउंडेशन के तरफ से आईने 1000 आईने आज तो दे रहे और कल परसों भी ये कैंप लगेगा। कितने भी आएंगे, 1000 आंदो, 5000 आंदो, सबको मुफ्त में फाउंडेशन के AKY फाउंडेशन के द्वारा जानिब से देने का वादा कर लिया हम। हमारा वो एक हमारा पॉलिसी है, पॉलिसी डिसीजन। और क्या है, जो बीच में कोई बात बोले आपका कि IAS और IPS IRS के लिए फाउंडेशन जो आप जो स्पॉन्सर जो कर भी रहे हैं, है स्पॉन्सर कर रहे हैं, पढ़ना यही फाउंडेशन मेरिट है। में आना AKY फाउंडेशन के जानिब से गरीब उनके मदद के लिए, हाई फाई लोगों के वास्ते नहीं, गरीब जिसका यही नहीं है फाउंडेशन ऐसे ना, यही फाउंडेशन AKY। क्या सर्जरीज वगैरह कुछ करा रहे क्या सर फ्री फाउंडेशन की तरफ हाँ पूरे बोले ना, सर्जरी करा रहे हैं। अभी 18 मेंबर्स करा है, उसमें और भी है, उन लोगों को कंट्रोल रहना ना, शुगर BP शुगर कंट्रोल में, तो बाकी के लोगों को कराएगी। आंध्र प्रदेश में भारी बारिशों के बाद रूपा नागोडी चेरू भर गया है और ओयला वाडा में कम सतह वाले पुल पर पानी बहने लगा, जिसकी वजह से कोयला कुंटला और जमुला मड़गू के दरमियान ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो गई। इसी दौरान एक प्राइवेट ट्रैवल बस जिसमें तकरीबन 24 मुसाफिर सवार थे, सैलाबी पानी में फंस गई और मुसाफिरों की जान खतरे में पड़ गई। हुक्काम ने फौरी तौर पर GCB मशीन की मदद से कार्रवाई करते हुए बस को पानी से निकाला और तमाम मुसाफिरों को महफूज मुकाम तक पहुंचा दिया। ये वाक़या मुकामी लोगों के लिए एक इंतबाह भी है कि मौसमी हालात के दौरान एहतियाती बरती जाए और सैलाब ज़दा इलाकों में सफ़र करने से गुरेज किया जाए। GHMC के फूड सेफ्टी विंग की जानिब से शहर में मुख्तलिफ सुपर मार्केट्स में अचानक धावे करते हुए फूड सेफ्टी इंतजामात और सफाई के इक़दामात का जायजा लिया गया। कहा गया है कि हफ्तेवार खुसूसी मुहिम के तौर पर GHMC फूड सेफ्टी विंग की जानिब से शहर में जुमला 44 सुपर मार्केट्स में धावे करते हुए तलाशी ली गई। कहा गया है कि जुमला 58 ग़िज़ाई अशिया के नमूने हासिल करते हुए इन्हें लैब टेस्ट के लिए रवाना किया गया है। GHMC फूड सेफ्टी हुक्काम ने बताया कि कई सुपर मार्केट्स में सफाई के इंतजामात नाक़िस थे, कई खिलाफ वर्जियाँ पाई गई, मच्छरों और मक्खियों की अफजाइश पाई गई, पेस्ट कंट्रोल के इंतजामात भी नाक़िस थे। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी दस्तयाब नहीं थे। इसके अलावा 5 सुपर मार्केट्स में एक्सपायरी हो चुकी ग़िज़ाई अजनास भी पाई गई। मुतल्लिक़ा अहदेदारों की जानिब से कुछ सुपर मार्केट्स को नोटिस जारी करते हुए सेहत व सफाई के मुअस्सर और मुनासिब इक़दामात करने की हिदायत भी जारी की गई है।
हैदराबाद एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाली एक भारतीय खातून मुसाफिर को 12 किलो हाइड्रोपोनिक वीट के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसकी कीमत तकरीबन 12 करोड़ रुपए से जायद बताई गई है। रेवेन्यू इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के हैदराबाद जोनल यूनिट ने मखसूस इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मुसाफिर को रोका और इसके बैग की मुनज्जम तलाशी के दौरान सब्ज और कुचली हुई मवाद वाली पैकेट्स बरामद की, जो जांच में वीट यानी भंग के मुस्बित साबित हुई हैं। इब्तदाई तौर पर इसके बैग से 6 किलो भांग जब्त हुई, जबकि पूछताछ के दौरान पता चला कि इसका एक और चेक शुदा बैग गुम होने की रिपोर्ट के तहत हैदराबाद पहुंचा था। इस बैग की जांच पर मजीद 6 किलो हाइड्रोपोनिक वीट बरामद हुई, जिससे कुल जब्त शुदा मिकदार 12 किलो हो गई। खातून को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और मजीद तहकीकात जारी है। सोशल मीडिया से जहां समाज में फैली बुराइयों को रोका जा सकता है, वहीं सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी समाज पर मनफी असरात मुर्तकब करता है। जुमा को पेश आए एक वाक़े में सोशल मीडिया से सीख कर चेन छीने यानी कि चोरी करने के बाद नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाकया मेहदीपट्टनम पुलिस हुदूद में पेश आया, जहां पुलिस ने शेख अलीम नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जो महाराष्ट्र अकोला का साकिन बताया गया है। वो राजेंद्र नगर में अपने रिश्तेदारों के पास मुकीम था। इसने सोशल मीडिया यूट्यूब से चेन छीनने का तरीका सीखा। मेहदीपट्टनम इलाके में एक खातून के गले से चेन उड़ाई, ताहम कुछ ही दूरी पर इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। सादा लिबास में मलबूस पुलिस अमले ने इसे हिरासत में ले लिया। ये वाक़या सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल और इससे मनफी रुझानात को फ़रोग़ मिलने का पता चलता है। इसलिए समाजी बेहतरी के इदारों और हुकूमत व पुलिस की जानिब से भी वालिदीन पर जोर दिया जा रहा है कि वो अपने बच्चों की सोशल मीडिया पर सरगर्मियों पर नज़र रखें, ताकि इन्हें बुराइयों से बचाया जा सके। ఈరోజు అంటే 19/9/2025 పొద్దున అరౌండ్ 7:30 ప్రాంతంలో మాకు మెహదీపట్నం బస్ స్టాప్లో అంటే అరౌండ్ 7 to 7:30 ఇన్ బిట్వీన్ ఒక మౌనిక అనే అమ్మాయి మెహదీపట్నం బస్ స్టాప్ గురించి రోడ్ క్రాస్ చేస్తున్న క్రమంలో ఆ అమ్మాయికి వెనక నుంచి ఒక అపరిచితుడు తెలియనటువంటి వ్యక్తి వెనక నుంచి ఆమె చైన్ని స్నాచ్ చేసుకొని పరిగెత్తడం మొదలుపెట్టాడు. ఈలోపు అక్కడ ఉన్నటువంటి మా మెహదీపట్నం స్టాఫ్ అంటే సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ఇంతకుముందు గతంలో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ చైన్ స్నాచింగ్ గురించి మార్నింగ్ అవర్స్, ఈవినింగ్ అవర్స్ అండ్ డే త్రూఅవుట్ ద డే బీసీస్ అండ్ పెట్రోల్స్ని అలర్ట్ చేస్తూ ఎక్కడ కూడా చైన్ స్నాచింగ్ జరగొద్దనే మాకు ఉన్నటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో భాగంగా వాళ్ళు కూడా పొద్దున డిప్లాయ్ చేయడం జరిగింది. ఇమీడియట్ ఆమె అరవడంతోనే మా స్టాఫ్ అలర్ట్ అయ్యి పరిగెత్తి ఈ అక్యూజ్డ్ ఎవరైతే చైన్ని స్నాచ్ చేసుకొని పరిగెత్తున్నటువంటి వ్యక్తిని నేరస్తుని పట్టుకోవడం జరిగింది. పట్టుకున్న తర్వాత దాదాపు ఒక 200 మీటర్లు మా వాళ్ళు విక్రమ్ అండ్ సిద్ధార్థ్ అనే మా కానిస్టేబుల్స్ బీసీ పెట్రోల్స్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు పట్టుకొని ఆయన ఏదైతే చైన్ స్నాచ్ చేసుకున్నాడో ఆ చైన్ని రికవర్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఈ ఘటనలో మేము ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయగా అతని పేరు షేక్ అలీం అని చెప్పేసి నేరస్తుని యొక్క పేరు. ఆయన కన్ఫెస్ చేసింది ఏంటంటే గతంలో అంటే రెగ్యులర్గా ఆయన ఈ మెహదీపట్నం ఏరియాలో ఏ విధంగా నేను ఈ చైన్ ఏ విధంగా స్నాచ్ చేయాలి, చేసి వచ్చినటువంటి డబ్బులతో ఏ విధంగా లైఫ్ని లావిష్గా లీడ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ నేరాన్ని చేయడం జరిగింది. చేశాను అని చెప్పేసి ఒప్పుకోవడం జరిగింది. అయితే ఆయన యొక్క ఫోన్ని కూడా తీసి మేము వెతికిన క్రమంలో దాంట్లో ఏ విధంగా ఈ క్రైమ్ చేయాలి మరియు ఇక్కడ చేసిన తర్వాత ఎట్లా పారిపోవాలనేది కూడా యూట్యూబ్లో సోషల్ మీడియాలో ఏదైతే ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయో దాంట్లో చెక్ చేయడం అనేది జరిగింది. గూగుల్లో కానీ యూట్యూబ్లో కానీ చెక్ చేయడం జరిగింది. ఈ అఫెన్స్లో ఈ సోషల్ మీడియాలో చూసి ఇలాంటి అఫెన్స్లకు పాల్పడుతున్నటువంటి యువత తప్పించుకుంటామని చెప్పేసి ఆలోచిస్తుంటారు. అది తప్పు చేసి పారిపోతే ఎలా శిక్ష అనేది తప్పదు, పట్టుకుంటాం పోలీసులు అనేది వాళ్ళకి తెలియని పనుల్లో ఇట్లాంటి పనులన్నీ తప్పుడు పనులు చేస్తున్నారు. సో అతన్ని పట్టుకుని ఇమ్మీడియట్ ఆ చైన్ రికవర్ చేయడం కూడా జరిగింది. ఈరోజు ఆయన్ని మన కోర్టు యందు హాజరుపరిచి రిమాండ్కి పంపడం జరుగుతుంది. అయితే వెరిఫై చేశాము. ఇప్పటివరకు అయితే గతంలో ఉన్నటువంటి కేసెస్ మా దృష్టికి రాలేదు. ఇక విధంగా ఇప్పుడు సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ఆల్రెడీ చెప్పారు, వాళ్ళకు సూటబుల్లీ రివార్డ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఖచ్చితంగా వీటిలో అప్రిషియేట్ చేయడం జరిగింది సీనియర్ ఆఫీసర్స్. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీడే ఒక 10 to 12 మెంబర్స్ వరకు మార్నింగ్ వాకర్స్ ప్లస్ ఈ బస్ స్టాప్స్లలో పోలీసు మఫ్టీ అండ్ యూనిఫామ్లో రెగ్యులర్ వాచ్ అనేది ఉంటుంది. అది చేయడం వల్లనే ఈ నేరం జరిగిన తర్వాత కూడా ఇమీడియట్ పట్టుకోవడం జరిగింది.
याकुतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने मिस्टर श्रीनिवास रेड्डी जोनल कमिश्नर चारमीनार जोन से मुलाकात की ताकि ज़ेरे इल्तिवा तरक्याती कामों का जायजा लिया जा सके। उन्होंने अवामी मुफाद के लिए कामों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए मंजूरियों और अमल दरामद को तेज करने की ज़रूरत पर जोर दिया। याकुतपुरा में सालाना सीरत मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राइटिंग कंपटीशन का इनेकाद किया गया, जिसके तहत तलबा को पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से जोड़ने का मकसद हासिल किया गया। मुकाबले में स्कूल, जूनियर कॉलेज, डिग्री और पीजी कॉलेजेस के 7,000 से ज़ायद तलबा ने 10 इम्तिहानी मराकज़ में भरपूर शिरकत की। एमआईएम याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने मुख्तलिफ मराकज़ का दौरा किया, तलबा से बातचीत की, इनका हौसला बढ़ाया और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। इस मुकाबले में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा के लिए इनामात भी रखे गए। स्कूल और कॉलेज के टॉप परफॉर्मेंस के लिए 51,000, 21,000 और 11,000 रुपये, इसके अलावा गैर मुस्लिम तलबा के लिए खुसूसी इनामात, तेलुगु में तहरीर और 205 तसल्ली बख्श इनामात 1,100 रुपये फ़ी इनाम शामिल थे, जिससे ये प्रोग्राम हमागिर और जामा साबित हुआ। 205 कंसोलेशन प्राइजेस रखे जो 1,100 रुपये एक है। तो इंशाल्लाह अभी ये पेपरों की जांच होंगे, उसके बाद में हम ये ऐलान करेंगे कहाँ पे हम ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इनामात, जिसके लिए इंशाल्लाह मैं मेरी जानिब से तमाम ज़िम्मेदार है जो इस मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इससे कंपटीशन के अंदर जिसने अपना ज़िम्मा उठाया है, उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए ख़ास तौर से एमएस एजुकेशंस का जो वेरियस उनके स्कूल्स कॉलेजेस सब है उसमें भी, और उनका बहुत बड़ा ताउन रहा, चाहे वो लतीफ़ भाई हो, अनवर भाई हो, उनकी टीम हो, उनका भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और इंशाअल्लाह ताला पर्चे जांच होने के बाद में तमाम को जो भी इनामा रहेंगे उसके ऐलान किया जाएगा बुलाकर कोई एक प्लेस के ऊपर। और मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इसके अंदर, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, तमाम के तमाम ने इसमें हिस्सा लिया है। और जो बच्चे एग्ज़ाम में पार्टिसिपेंट करे हैं उन सबको पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट भी हर बच्चे को दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद के फलकनुमा मुस्तफ़ा नगर में वाक़े रियाजुल इस्लामिक स्कूल और रियाजुल उलूम में हज़रत मौलाना आखिल रहमतुल्लाह अलैह की याद में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर तलबा व तालिबात का एक तक़ाबुली तक़र्रुरी मुसाबिक़ा मुनक़्क़द हुआ। प्रोग्राम की सदारत बानी मदरसा हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुस्सामी ने फरमाई, जबकि मेहमान खुसूसी के तौर पर अमीर मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना जाफ़र पाशा सानी अक़िल साहब क़िबला ने शिरकत की। मुसाबिक़े में 30 तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया और मुक़र्ररीन ने सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। मुकाबले में मोहम्मद फ़सीउद्दीन ने पहला मुकाम, सैयदा हाजरा फ़ातिमा ने दूसरा मुकाम और शगुफ्ता फ़िरदौस ने तीसरा मुकाम हासिल किया। एजाज़ी इनाम अनाबिया रियाज सिद्दीक़ को दिया गया। इख्तिताम पर इनामात तक़सीम की गई। मैं आपके सामने एक छोटी सी नन्ही सी और मासूम बच्ची को दावत स्टेज देना चाह रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद अनाबिया रियाज सिद्दीकी है। वो आए अपनी याद करदा तकरीर पेश करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अदालदा, प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाया करती थी कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में आए तो अल्लाह ने मेरे साथ अजीब और गरीब करामतें दिखाई। वो फरमाती है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में ना थे और मैं धूप में चलती थी, धूप मुझे जलाने लगती थी, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में आए तो धूप की तफ्तीश ख़त्म हो गई और बादल मेरे ऊपर
साया करने लगे। अम्मी जान कहती है कि पहले जब मैं पानी पीने जाती तो कुआं खाली मिलता और मैं ढोल से पानी खींचा करती थी, लेकिन जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में आए तो पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता और मैं आसानी से पानी भर लेती। इस सहूलत से फायदा उठाने के लिए मक्का की औरतें कुएं पर मेरा इंतजार करती। पहले जब मैं पत्थरों के पास से गुजरती तो वो मेरे तलवों को चुभ जाते थे, लेकिन जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में आए तो वही पत्थर पहले मेरे तलवों को चूमने लगते। अम्मी जान फरमाती है कि पहले मेरे जिस्म से आम इंसानी की तरह पसीने की बू आती, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मेरे जिस्म से खुशबू आने लगी। प्यारे दोस्तों, ये सब निशानियां इस बात की है कि हमारे नबी अल्लाह के आखिरी नबी, हमारे प्यारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। जज़ाकल्लाह खैरुन जज़ा। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में आज पुलिस सर्विस मेडल्स की तकसीम का प्रोग्राम मुनाक़द हुआ, जिसमें पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू IPS ने अपनी बेहतरीन खिदमत पेश करने वाले पुलिस एहलकारों को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना की हुकूमत की जानिब से साल 2025 और रियासती यौम तासीस 2 जून के मौके पर 65 पुलिस एहलकारों को जो कांस्टेबल से लेकर एडिशनल DCP तक की रैंक में शामिल हैं, सर्विस मेडल्स दिए गए। CP ने कहा कि फ़राइज़ की अंजाम दही में गैर मामूली काबिलियत दिखाने, आवाम को बेहतरीन खिदमत फराहम करने और पुलिस महकमा की इज्जत व विखार बढ़ाने के लिए मेहनत जारी रखनी चाहिए। ज़िले अक़लियती बहबूद ऑफिसर आदिलाबाद शेख कलीम अहमद ने आज अपने दफ्तर में एक अहम जायज़ी इजलास मुनक़्क़द किया, जिसमें हुकूमत की नई अक़लियती माशी इमदादी स्कीमात जैसे इंदिरम्मा माइनॉरिटी महिला योजना और रेवंत अन्ना का सहारा मिस्कीनों के लिए पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में अमले को हिदायत दी गई कि अवाम में इन स्कीमात के बारे में शऊर बेदार किया जाए ताकि मुस्तहिक़ीन भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इस मौके पर टेंडर के बोली दहिंदगान की EMDs वापसी के लिए का भी जायज़ा लिया गया और नए तखर्रुशुदा सुपरिटेंडेंट मोहम्मद रोहिल सर का पुरतपाक खैर मक़दम किया गया। उम्मीद ज़ाहिर की गई है कि इनकी शमूलियत से महकमा के कामों में मज़ीद बेहतरी आएगी। ज़िले निर्मल के शहर भैंसा में भैंसा म्यूनसिपल के साबिक चेयरमैन मोहम्मद जाबिर अहमद ने मीडिया से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने म्यूनसिपल कॉम्प्लेक्स की मौजूदा सूरत हाल, R&B गेस्ट हाउस के इंतजामात और दीगर मुतालिका मसाइल पर तफसील से रोशनी डाली। मोहम्मद जाबिर अहमद ने शहरियों की सहूलियात बेहतर बनाने, तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील और म्यूनसिपल महकमा में शफाफियत को यकीनी बनाने पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने मुकामी हुकाम से मुतालबा किया कि शहरियों के मसाइल का फौरी हल निकाला जाए और मुस्तक़बिल में शहर की तरक्की के लिए मनसूबा बंदी पर तवज्जो दी जाए। तो ये और मैं आज हूँ, मैं नहीं रहता, कल दूसरा था, जो मैं कल कुछ पागल नहीं के जो मुसलमान खबरस्तान को म्यूनसिपालिटी के हवाले करने के वास्ते नहीं रहता। ये प्रॉपर्टी आपकी है, गवर्नमेंट की है, मेरी नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो तो हमारा आशम से बस होगा। जैसा ये सब कार्रवाई खत्म हुई, ये साहब है हमारे कौन से ऑफिसर कलेक्टर साहब फैजान साहब, उसके पास ये लोग पहुंच गए, फिर ले लेंगे कि साहब ये पट्टा लैंड हमारी है और ये हमारे हवाले करो। तो ये साहब क्या है नहीं मालूम, वहाँ से रिफर करे फाइल को कमिश्नर के पास आई, तो कमिश्नर जो भी फाइल थी तो हमारे पास भी हम अधिकार रखते हैं, तो वो उन्हें जवाब दे दी पूरा। जब यहाँ पे ये कब्रस्तान का और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का टेंशन आया तो महमूद अली साहब और कलेक्टर साहब ऐसा तो मीटिंग करके बोले 4 मेंबरों की कमेटी बनाए, एक पुलिस डिपार्टमेंट, एक म्यूनसिपालिटी, एक रेवेन्यू और एक वक्फ बोर्ड, ये चारों मिलके ज़मीन को मापना। तो पूरा मापे करे, 1 से 4 तक मापे, करेक्ट जो है ना हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमारी ज़मीन पे उस पर लैंड पे वही निकला। फिर खबरस्तान की जगह खबरस्तान के 2 केसेस थे,
जो ट्रिब्यूनल की तरफ से भी वो खबरस्तान डिक्लेयर हुआ, उनको उसके तत्व सीमा जो था वो भी फेवर में आया। उसके बाद हैदराबाद रेलवे पुलिस और आरपीएफ ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 20 सितंबर को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मंशियात स्मगलिंग का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। कार्रवाई में उड़ीसा के बाइक मैकेनिक अल्लू सेबा और एक 15 साल लड़के को हिरासत में ले लिया गया, जबकि गंजम्बम के बकराम और महाराष्ट्र के आमू फरार हैं। गिरफ्तार मुलजिमान खुश्क गांजा ले जा रहे थे जो महाराष्ट्र के मुंबई मुंतकिल होना था और पुलिस ने तकरीबन 37.500 ग्राम गांजा बरामद करके इसकी कीमत 18,75,900 रुपये बताई। तहकीकात के मुताबिक आलू सबिया ने बकराम की हिदायत पर 2 ट्राली सूटकेस में गांजा सिकंदराबाद पहुंचाने के लिए जनरल कोच में रखा था और जब वो स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे तो पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इख्तिताम से खबर एक नज़र हेडलाइंस पर। अमेरिकी पॉलिसी से नुकसान अमेरिका को होगा, हिंदुस्तान को नहीं, सीएम रेवंत रेड्डी का दावा। केसीआर पर की तनकीद, कहा तेलंगाना में भी था एक ट्रम्प लेकिन अवाम ने इसे कर दिया मुस्तरद। हुकूमत अदालती निज़ाम की तरक्की के लिए इक़दाम करने तैयार, चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह से मुलाकात में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का तयक़ुन। तेलंगाना में खानगी दवाखानों ने आरोग्यश्री खिदमात को बहाल कर दिया। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा के साथ बातचीत हुई कामयाब, मसाइल के हल का तयक़ुन। पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद की मजिस्ट्रेट अदालत, 11 रॉडी गैंग के मुकदमात में 8 मुल्जिमान ने अमन का बॉन्ड किया दस्तखत। सीवी आनंद ने शहरियों से इंतकामी तशद्दुद को रोकने की अपील। सोशल मीडिया के मनफी असरात का असर, यूट्यूब के जरिए चैन छीनने का तरीका सीखकर चैन छीनने वाला नौजवान गिरफ्तार, मेहदीपट्टनम पुलिस की कार्रवाई। खबरनामा में फिलहाल अभी इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहिए BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।